सब कैसे हैं? आप सब एकदम बढ़िया मस्त होंगे और आप सभी का इसी के साथ मेरे नए वीडियो में तहे दिल से स्वागत है। और आज कल मौसम बहुत ही अच्छा है, मस्त है। और आज मैं आप सबके लिए एक ऐसी चीज़ लेके आई हूँ जो आप सबके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और सभी के लिए होता है कि एक ऐसी चीज़ कि जो बिना कॉस्ट, बिना कोई पैसे के, और ना तो उसमें सिलाई मशीन की ज़रूरत है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। आप बहुत अच्छे तरीके से, आसान तरीके से इस चीज़ को बना सकते हैं। ये नहीं कि हमें सिलाई मशीन होगी तो ही हम कर सकते हैं या सुई धागा हो तो ही हम कर सकते हैं। बिना सुई धागे, बिना सिलाई के आज मैं आप सबके लिए एक ऐसी चीज़ बना के लाई हूँ जो बहुत अच्छी है। और सेकंड पॉइंट कि आप सब बहुत आसान तरीके से इसे बना भी सकते हो और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। 5 मिनट 10 मिनट में एक चीज़ आपका बन के रेडी हो जाएगा। और बहुत व्यवस्थित तरीके से हम सामान को भी अपने रख सकते हैं। जब भी हमें ज़रूरत हो हम आसानी से उन सामानों को पा सकते हैं। ये नहीं कि हमने क्या होता है, हम कोई सामान इधर रख देते, कोई सामान उधर रख देते, तो हम जब ढूंढते हैं हमें मिलता नहीं है। लेकिन जब हम एक सिस्टमेटिक तरीके से रखते हैं और वो हमें आसानी से, बहुत ही ईजी तरीके से मिल भी जाता है, देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। आप जिस जगह पे, जिस अलमारी में सेट करेंगे, देखने में भी अच्छा लगता है। और जब हम ऐसे इनको हम क्या करते हैं, इनको जब हम ऐसे, अगर मान लीजिए हम ऐसे इनको रख दिए, कहीं पे ऐसे सेट कर दिए, और इसमें जब हम कोई चीज़ सामान रखते हैं या कुछ भी रखते हैं तो वो इतना देखने में अच्छा नहीं लगता। लेकिन अगर इसी को हम अच्छे से डेकोरेट करके या कोई चीज़ अच्छे से लगा के रख देते हैं, या कोई भी चीज़ हो घर में ही, देखिए अगर कोई चीज़ है उसे हम अच्छे से डेकोरेट करके अच्छे से रखते हैं तो देखने में अच्छा लगता है। लेकिन वहीं पे अगर हम ऐसे कोई चीज़ ऐसे रख दिए, फेंक दिए, कोई सामान इधर फेंक दिए, तो वो अच्छा नहीं लगता। लेकिन वही अगर सिस्टमेटिक तरीके से आप रख दीजिए तो बहुत सुंदर देखने में लगता है। तो आज मैं इसी के साथ आप सभी के लिए क्या लेके आई हूँ, चलिए हम देखते हैं क्या आज हम आपके लिए बना के लाए हैं। ये जो गत्ता है ये सभी के घर में रहता है। ऐसा नहीं कि कहीं ये जो गिफ्ट पैकिंग आप सब जो ऑनलाइन सामान मंगाते हैं या गिफ्ट की कोई चीज़ मंगाते हैं, हम उन्हीं सारी चीज़ों से अच्छी अच्छी चीज़ बना सकते हैं। ये एक गत्ता है जो बॉक्स है बिस्किट वगैरह का, जिसमें हम लिफाफे का बिस्किट वगैरह मंगाते हैं। तो ये सभी का मैरी गोल्ड का आप देख रहे होंगे, ये मैरी गोल्ड बिस्किट का है, ब्रिटानिया का, जो कि आप सब मार्केट में निकलेंगे तो ये गत्ते की मतलब कबाड़ वाले के यहाँ या फिर शॉप पे भी मिल सकती है आसानी से आपको। तो मेरे भी एक अंकल के शॉप है, मैं वहाँ से ही ले आई हूँ। ये बहुत सारे गत्ते मैं उन्हीं से मांग के लाई हूँ। ये भी नहीं कोई पैसा लिया है उन्होंने, नहीं, ये आपको फ्री में मिल जाएगा। अगर किसी के परिचय में आपकी दुकानें हो तो भी मिल जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा। क्योंकि मैं उनसे बोलती हूँ कि अंकल आप गत्ते वगैरह रख दिया करिए, कि कुछ गत्तों को, ये नहीं सारे आप रख दीजिए, कुछ गत्तों को रख दीजिए। तो वो मेरे लिए कुछ गत्तों को रख देते हैं। तो ऐसे ही ये जो मैं आपको ऑर्गेनाइज़र बना रही हूँ या बता रही हूँ, ये आपका एक ऑर्गेनाइज़र है। चाहे तो आप घर में, सबके घर में बच्चे होते हैं, वो अपने गेम खेलने के या फिर उनके टेडी वगैरह या बॉल्स, बैट, ये सब इधर उधर बिखरे रहते हैं, फेंके रहते हैं। तो इनको आप इसी में अच्छे से रख दीजिए कि बच्चों को भी आसानी से मिल सकेगा। ये भी नहीं कि आपका खो जाए और आपको भी दिक्कत नहीं होगी कि कहीं बच्चे इधर सामान फेंके, कहीं उधर। तो मैंने ये छोटा सा ऐसे ही बनाया। चाहे इसे आप लॉन्ड्री बैग बना दीजिए, कि जैसे कि हमारे पास कपड़े वगैरह होते हैं, जब हमें धुलना हो तो ऐसे मैं स्कूल जाती हूँ तो मेरे पास टाइम नहीं हो पाता, तो मैं इनको वीकली इसे हम इकट्ठा करते जाते हैं, हम सारे कपड़ों को अपने। इसीलिए मैंने इसको बनाया कि आराम से, आसानी से, चाहे सुबह के इसमें खेलने का गेम खेलने का सारा सामान रख दूंगी, चाहे या फिर मेरे या सुबह के कपड़े रहते हैं वीकली धुलने रहते हैं, तो इधर उधर रखने से बेहतर है कि हम इसको ऐसे बना लिए और इसी में हम अपने और सुबह के सारे कपड़े जो धुलने रहते हैं उनको सेट करते रखते चले जाएंगे। और हफ्ते में संडे को एक साथ सारे कपड़े हम धुल लेते हैं आसानी से। तो ऐसे देखिए हमने इसको बनाया और इसमें हम सारे कपड़ों को जो हमें धुलने हैं इसमें हम रख देंगे। और फिर जब हमें धुलना हो तो आसानी से एक जगह हमें सारे कपड़े मिल जाते हैं। ये भी नहीं कि कोई कपड़ा इधर हमने रख दिया, कभी उधर रख दिया, कहीं उधर, तो जब हमें धुलना होता है तो दिक्कत होती है कि कपड़े ही नहीं मिलते हैं। तो ऐसे क्या होता है कि आसानी से हम कपड़ों को एक जगह से उठाए और धुलने के लिए चले गए। तो वैसे ही ये हमने बना लिया था, एक छोटा सा मेरा ऑर्गेनाइजर बन गया था जो लॉन्ड्री बैग था, कि इसमें हम कपड़े इकट्ठा करते चले जाते हैं और जब हमें धुलना होता है तो हम एक साथ इन कपड़ों को उठाते हैं और धुल लेते हैं। और इसके बाद भी आप इसको और भी दूसरे तरीके से भी यूज कर सकते हैं। देखिए हम कैसे इसको दूसरे तरीके से भी यूज करते हैं। नीचे हमारा सामान रहेगा कि आप कुछ भी रख सकते हैं, बच्चों का खेलने का, या फिर हमने इसमें कपड़ा रखा है धुलने के लिए। और ऊपर से मैं आप सभी के लिए कुछ ऐसा एक चीज़ बना
बनाऊंगी कि जो आप इसे एक कोने में देखिए, अगर यही गत्ता मैं एक कोने में ऐसे ही रख देती तो वो देखने में उतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब मैंने एक टिशर्ट लगा दिया, कपड़ा लगा दिया, तो वही गत्ता देखने में देखिए बहुत सुंदर लग रहा है कि कोई कह सकता है कि ये गत्ता है, नहीं, ये एक बहुत प्यारा लगता है। और मैं उसी साइज का दूसरा एक डिब्बे का जो नीचे का साइड होता है मैंने कट करके निकाला है। या फिर आप सभी देखे होंगे कि इसी मेरे वीडियो पे मैंने मिरर बनाया था गोल साइज का, तो मैंने उसको मंगाया था मीशो से और उसी का ये गत्ता है। इसको मैंने एक दुपट्टा लगा के अच्छे से उसी के ऊपर रख दूंगी कि मेरे जैसे धूल मिट्टी भी उस कपड़े में नहीं जाए, गंदा भी ना हो। और एक कोने में, एक कॉर्नर में हम रूम के या कहीं पर भी घर में एक साइड में रख देंगे। और इसको एक होता नहीं कि हम सजाने के भी रूप में, घर में सजाने के भी रूप में रख देते हैं, एक टेबल के रूप में। ये देखिए एक छोटे से टेबल के रूप में बन गया कि कोई छोटा बच्चा हो तो आराम से चेयर लगा दीजिए, बैठ के उस पर पढ़ सकता है। पर मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि सुबह के पास टेबल चेयर है, तो मैंने इस पर एक गत्ता रख के उसको कवर करके अच्छा सा फ्लावर पॉट रख दिया। तो ये प्लास्टिक के बॉटल का फ्लावर पॉट बना है और ये मैंने फ्लावर बनाया है पॉलीथीन और कागज़ से, पेजेस से। तो ये एक कोने में एक डेकोरेटिंग का सामान भी बन गया और जब हमें धुलना हो तो वीकली हम इनको अच्छे से निकाल के बना सकते हैं। और हाँ, आप सब प्लीज़ हमें बताइएगा कि जितना ऑर्गेनाइज़र मैंने बनाया है उनमें से कौन सा आपको पसंद आया और आपको, आई होप आप सबको ये आइडिया अच्छा लगा होगा। सेकंड आपको हम दिखाते हैं, ये मैंने एक जो बच्चों का कपड़ा वगैरह आता है डिब्बा, उसका मैंने बनाया ये सेकंड वाला। तो इसमें मैंने इनको एक जो कैप था डब्बा और उसका बेस, दोनों को एक दूसरे से फेविकोल लगा के अच्छे से पेस्ट करके चिपका दिए हैं। तो और उसके बाद आप सबके पास या नहीं भी हो तो हमने इस पे 5 रुपए का जो चार्ट पेपर आता है उसको लगाया है। इसको लगा के आप चाहें तो मैं अच्छे से डिज़ाइन भी इसमें बना सकते हैं अपने हिसाब से, कार्टून वगैरह या स्माइली फेस आप अपने अकॉर्डिंग इसमें बना सकते हैं। तो मैंने इस पे कवर कर दिया और छोटा छोटा सा जो डिस्पोजल ग्लास होता है इनको मैंने सेट कर दिया। क्या है ना कि जैसे कि सॉक्स वगैरह रहते हैं तो मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो इसमें मैं सुबह की सॉक्स हुआ, हैंकी हुआ, अपने सॉक्स वगैरह अच्छे से सेट करके इसी में रख देते हैं। तो जब भी हमें ज़रूरत होती है कहीं भी जाना है, एक जगह हमारा व्यवस्थित रहता है, आसानी से हमें मिल जाता है। ये नहीं कि हमें सॉक्स चाहिए तो ढूंढिए, हैंकी चाहिए तो ढूंढिए, नहीं, ये हमें बहुत आसानी तरीके से मिल जाता है। हम कई एक जगह है सेट करके रख देते हैं। और मैंने जितना भी चीज़ें बनाया है उनको एक पास ही रखा है कि अगर आप ले रहे हैं तो जो भी कहीं जाना है एक बार में पूरा सेट निकालिए और पहन के चले जाइए। ये नहीं कि आपको एक सेट इधर है तो एक सेट उधर है, नहीं, हम एक साथ सारे सेट को पा जाते हैं। और इसी के साथ मैंने इस वाले ऑर्गेनाइज़र में अच्छे से अपने और सुबह के हैंकी हुई, सॉक्स हुए, सारी चीज़ें बढ़िया से सेट कर दिए। संडो बनियान हुआ सुबह का, सारी चीज़ मैं अच्छे से इनको सेट कर देती हूँ कि जब भी ज़रूरत हो मुझे भी मिल जाता है। और मुझे अगर एक्स्ट्रा और भी काम है, अदर काम मैं कर रही हूँ, तो ये नहीं कि बच्चा ढूंढ रहा परेशान है, नहीं, फिर मैं भी ढूंढूँ परेशान हूँ। तो ऐसे क्या है ना कि सुबह को भी पता है कि मेरे ये सामान यहाँ पे हैं, वो आसानी से उन सामानों को ले लेती है, पा जाती है। और ये आप सबके लिए तीसरा ऑर्गेनाइज़र है, ये भी आपको गत्ते का ही है, स्टोर करके आप रख सकते हैं और अपने सामानों को। और मैंने इसमें कहीं पर भी कोई सिलाई नहीं की है, कोई भी सिलाई नहीं की है। और ये एक मिडी थी जो इसमें अच्छे से हम लगाएंगे इस गत्ते में। और आप देखेंगे कि हम सिलाई करके बनाते हैं, जो चीज़ें हम सिलाई करके सेट करते हैं, जैसे कि टी-शर्ट वाला आप लोगों ने देखा ही, तो आपको सिलाई अगर नहीं भी आती तो कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप परेशान नहीं होना। तो ये मैं आसान तरीके से आपको बिना सुई धागा, यहाँ तक सिलाई मशीन तो छोड़िए, मैं आपको सुई धागे की भी ज़रूरत नहीं है, ऐसा ऑर्गेनाइज़र बना के बता रही हूँ कि आप लोग गत्ते का ही यूज कीजिए, कपड़े का यूज कीजिए और अच्छा ऑर्गेनाइज़र भी बनाइए। और सामान को भी सिस्टमेटिक तरीके से अपने रखिए कि ये नहीं कि आपके सामान बिखरे हों इधर उधर। तो ऐसे देखने में भी, यही अगर गत्ता मैं ऐसे रख देती हूँ तो नहीं अच्छे लगते, लेकिन अगर इनको हम सजा के पेपर लगा के या फिर कपड़े में लगा के रख देते हैं तो बहुत प्यारा देखने में भी लगता है और हमारे कपड़े भी नहीं गंदे होते हैं। गत्ता भी जब हमें ज़रूरत हो कभी तो हम उन गत्तों को भी निकाल के यूज कर सकते हैं। और ये भी नहीं कि हम चिपका दिए, नहीं, पेस्ट नहीं किए, आपको जब भी उस गत्ते की कपड़े को धुलना और फिर से सेट करना, आप उन्हें निकालिए, वॉश करके फिर आप लगा दीजिए। तो इसमें मैंने अपने सारी कुर्तियों को अच्छे से सेट कर दिया था कि जिससे कि हमें कोई दिक्कत ना हो, आराम से और इसमें सबसे प्लस पॉइंट ये रहता है कि आप पीछे से कुर्तियों को
पहनते जाइए एक एक करके, और उस कुर्ती को जो आप सबसे पहले या आगे से आप पहनते जाइए और पीछे की साइड उनको रखते जाइए, राउंड ऐसे रोटेट आप पॉइंट को चलाते रहिए कि आप आगे से पहनिए उनको पीछे, फिर आप आगे से पीछे। तो आपका ऐसे ये होता है कि हमें याद भी रहता है कि हमने ये कपड़ा पहन रखा है, ये हमारा हो चुका है, एक बार मैं इनको पहन चुकी हूँ। तो इससे हमारे माइंड में भी सेट होता, नहीं तो आइडिया याद ही नहीं रहता ना कि कौन सा हमने पहना कौन सा नहीं, ऐसे हमें याद रहता है कि हमने कौन सा पहना है। तो ऐसे मैं सेम करती हूँ। अब आप पहला पहने उसको आप सबसे लास्ट में कर दीजिए, फिर आप सेकंड पहने तो लास्ट में, और इनको मैं सारा ऐसे एक अलमारी पे अपने सारे कुर्तियों को अच्छे से सेट करके रखा है कि जिससे कि हमें कोई दिक्कत भी नहीं होती, हम आसानी से अपने कपड़ों को पा जाते हैं। क्योंकि सुबह के टाइम इतनी जल्दी रहती है और इतना काम रहता है स्पीड में कि टाइम ही नहीं मैनेज हो पाता है। तो मैंने ऐसे ही करके रखा है तो आसानी से हमें मिल जाता। और अपने कर्टन वगैरह आप अगर लगाए हैं तो उनको बंद कर दीजिए, गंदा भी नहीं होगा ऐसे आपका, और देखने में भी किसी को पता ही नहीं चलेगा, आपका रूम एकदम नीट एंड क्लीन लगेगा। और मैंने ये 30 आपको 4 वाला ऑर्गेनाइज़र बनाया, इसमें भी आपको मैंने टी-शर्ट को ही लगाया है कि वो आपका लॉन्ड्री बैग था, बच्चों का खिलौना वगैरह आप रख सकते हैं, लेकिन ये उसकी आपकी लेंथ लंबी थी, इसकी विड्थ आपकी चौड़ी है, तो इसमें आप आसानी से इन कपड़ों को रख सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसमें और भी चीज़ें रख सकते हैं, लेकिन मैंने अपने कपड़ों को अच्छे से रखा, आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। और वो उसमें मैंने कुर्तियों को रखा था, इसमें मैंने पैंट लेगी प्लाजो रखा कि जिससे कि आसानी से जब भी स्कूल जाना हो तो हम उसमें से एक कुर्ती निकालते हैं और इसमें से एक पैंट, आराम से दुपट्टा भी मैंने चूड़ियों का आपको बना के दिखाया होगा कि हैंगर में लगाया, वॉल से तुरंत ओढ़े और चले गए। तो ये बहुत आसानी तरीके से बन भी जाता है, रूम भी देखने में आपका सिस्टमेटिक तरीके से अच्छा लगता है, और आपके सामान भी एक जो है व्यवस्थित रहते हैं। ये नहीं कि आपके सामान बिखरे हैं पूरे घर में, और ऐसे आपका घर भी पूरा व्यवस्थित तरीके से रहता है, देखने में भी अच्छा लगता है। और ये मैंने कुछ चूड़ियाँ थी मेरे पास मेटल की, जो आपस में मैं इनको एकदम टाइट अच्छे से बांधती हूँ, और ये उन धागों से मैंने बांधा है कि जो आपके पास वो होते हैं, क्या बोलते हैं, रजाई सिलने वाला डोर धागा, उन्हीं से मैंने इनको बांधा है अच्छे से। और ये आपस में टाइट भी बन जाते हैं बहुत अच्छे से कि ये खुलते भी नहीं अगर आप अच्छे से इनको आपस में बांध दे रहे हैं। तो वही मैंने सेम किया, अच्छे से इनको टाइटली खूब अच्छे से बांध दिया है, और ये आपस में सभी बंध गए हैं। अब इनको मैं अच्छे से लगा दूंगी। इसमें भी मैंने वो मेरे सॉक्स वैसे थे कि जैसे कि डेली यूज के, लेकिन इसमें जो मैं सॉक्स लगाती हूँ, मैं अपने स्कूटी चलाने के लिए ग्लव्स लगाती हूँ, और सुबह के कुछ सॉक्स हैं उनको लगा देती हूँ। कि सुबह के सॉक्स क्या होते हैं ना कि सुबह उसमें से निकालती है तो सुबह इधर उधर कर देती। यहाँ पे जब मैंने लगा दिया हैंगर में तो आसानी से जो उसको चाहिए उस सॉक्स को सीधा निकाल लेती है, और वही सॉक्स निकलता है। ये नहीं कि आपका दूसरा तीसरा खराब हो जाता है, इसमें आसानी से आप जिस सॉक्स को ही निकालेंगे वही सॉक्स आपका आसानी से निकल जाता है। मैंने ये अपने मोबाइल स्टैंड में लगा के आपको दिखाने के लिए लगाया है, पर मैं इनको अलमीरा में या अलमारी में सेट कर देती हूँ, आप इनको सेट वहीं पे कर सकते हैं। और ये मेरा नेक्स्ट ऑर्गेनाइज़र है जो मैं इनका बेस मजबूत करने के लिए इसमें सेलो टेप अच्छे से लगाती हूँ जिससे मजबूत रहें, ये नहीं कि आपका खुल जाए। और ये मेरे पास एक दुपट्टा था, मैंने इस दुपट्टे का यूज करके इस ऑर्गेनाइज़र का बनाया है। इसमें अच्छे से आप लगा देंगे तो खुलता भी नहीं और अच्छा से ये बन भी जाता है। इसमें आसानी से सेफ्टी पिन का ही यूज किया है मैंने, ये नहीं कि आपका सुई लीजिए या कुछ भी। और ये इतना आसान रहता है कि आसानी से 5 मिनट में बन भी जाता है, आपके सामान भी व्यवस्थित हो जाते हैं। और जब भी हमें वॉश करना हो तो मैं आसानी से निकाल के धुल के फिर से सेट कर देती हूँ कि मेरा कपड़ा भी नहीं गंदा होता है और ऑर्गेनाइज़र भी मेरा एकदम मेंटेन रहता है, अच्छा सा बना रहता है। तो आप सब ऐसे ही कर सकते हैं। मैंने एक में किया कुर्ती, दूसरे में किया था पैंट लेगी, और ये तीसरे में मेरा दुपट्टा है कि कोई दिक्कत नहीं होती। 3 ऑर्गेनाइज़र मैंने बनाया है, और उसके बाद आसानी से हमें जब भी कहीं जाना है, स्कूल रेडी होना है, फटाफट एक में सॉक्स है, तुरंत फटाफट सारे सामान मेरे मिल जाते हैं और हम रेडी होके चले जाते हैं इसी के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब पूरा वीडियो वॉच किए। और आज मैं इसी के साथ आप सभी से लूंगी अलविदा, विदाई। और मैं फिर कल नेक्स्ट वीडियो आप सभी के लिए लेके आऊंगी, और उसे देखने के लिए या मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को सब्सक्राइब करना होगा, लाइक करना होगा और शेयर करना होगा मेरा वीडियो। और आप सब ऐसे ही मुझे अपना प्यार देते रहिए, आशीर्वाद देते रहिए, जिससे कि आप सबके सपोर्ट से
मैं आगे बढ़ती रहूं। और ये काम सिर्फ और सिर्फ आप सबके सपोर्ट से ही हो सकता है। आप लोग अगर मुझे सपोर्ट करेंगे तो हम आप सबके लिए अच्छा सा अच्छा अपनी तरफ से हर एक वीडियो में हमेशा अच्छा ही करने की कोशिश करती हूँ कि आप सबके लिए ऐसा क्या दूँ, क्या ऐसा बनाओ जो एक अच्छा हो और एक अच्छे चीज़ के लिए आपकी यूज में आए, आपके काम की चीज़ें हो वो। तो आप सबको देखने के लिए मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, शेयर कीजिए और प्यार दीजिए और आप अपना सपोर्ट और प्यार मुझे ऐसे देते रहिए। टाटा, बाय बाय, राधे राधे।